भूत हितेन भूतले समंजस ज्ञान भूत चक्षुषा विराजितुम हीन विधुन्वता तम क्षपा करेणेव गुणोत्कर कर अहिंसा विश्व धर्म की जय। श्री शांतनाथ भगवान की जय। श्री अकंपनादि आचार्य सप्त सैकड़ा मुनराज की जय। विष्णु कुमार मुनराज की जय। श्यांसनाथ भगवान की जय। आचार्य शांत सागर छानी महाराज की जय। गुरुदेव आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज जय। आचार्य श्रीकांत सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, भारतीय संस्कृति अपनी अनेकों विशेषताओं को लिए हुए है। यह श्रावण का महीना बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें अनेकों पर्व और उन अनेकों पर्वों में रक्षाबंधन पर्व बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। ये रक्षाबंधन पर्व हमें अपने निज घर की याद दिलाने के लिए आया है। यह रक्षाबंधन पर्व एक मैत्री का पर्व है। ये रक्षाबंधन पर्व पूरे वर्ष में जो हमारे अंदर विद्वेष की भावनाएं, बुराइयों की भावनाएं, शत्रुता की दुर्भावनाएं और बहुत तरह के मन मिटाव के प्रसंगों को दूर करने के लिए ये रक्षाबंधन पर्व आया है। इस रक्षाबंधन पर्व से अनेकों प्रसंग जुड़े हुए हैं। लौकिक प्रसंग और धार्मिक प्रसंग इस महामारी कोरोना वायरस के बीच में पूरा विश्व गुजर रहा है। रक्षाबंधन पर्व के माध्यम से कोरोना वायरस को भी आप पराजित कर सकते हैं। इतना शक्तिशाली यह पर्व है। बंधुओं, मैत्री का पर्व, जहां विभिन्न पौराणिक प्रसंग इस पर्व से जुड़े हुए हैं। जैन धर्म के अनुसार इस रक्षाबंधन पर्व जो इस वर्ष 3 अगस्त 2020 में आपके जीवन में खुशियां लेके आ रहा है, उन खुशियों के बीच में विष्णु कुमार मुनि महाराज का जहां आदर्श, दूसरी ओर उज्जैन का वह प्रसंग, अकंपनादि आचार्य शास्य मुनराज का वह संग, साधु अपनी साधना करते, पूरे देश में विहार करके लोगों का कुशल मार्गदर्शन करते हैं। घटनाक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है और वह मुनराज का संग विहार करते करते उज्जैन उद्यान में पहुंचा। संयोग विचित्र बनते हैं
और वह संत महात्माओं से जन सामान्य जुड़ता है। मालूम पड़ा शहर में ऐसे ऐसे तपस्वी मुनि महाराज, दिगंबर साधु, शास्य मुनराज दर्शन के लिए पहुंचे और आचार्य परमेष्ठी बहुत कुशल हुआ करते हैं। उन्होंने सारे संघ को मौन दे दिया था। मैं पूरी घटना आपके बीच में नहीं सुना पाऊंगा, सीमित समय है। सबको मौन दे दिया था। एक मुनि महाराज, सुसागर नाम के मुनि महाराज को कौन का संदेशा नहीं मिला था। राजा गए उनके साथ, और भी कुछ सज्जन लोग भी थे, कुछ विधर्मी भी थे। सब मुनि महाराज का मौन था। राजा ने दर्शन सबके किए और एक मुनि महाराज जब लौट के आ रहे थे हार से, तो कुछ राजा से शब्द कहे। वे मुनि महाराज ताड़ गए। उन्होंने शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ में वे लोग हार गए, चले गए। लेकिन उन लोगों ने अपना अपमान समझा, सोचा हमारा अपमान किया है, बदला लेंगे। उधर मुनि महाराज गुरुदेव आचार्य के पास आके कहते हैं, प्रभु ऐसे ऐसे आज घटना घटी। उनका तुमने अच्छा नहीं किया, क्या करें गुरु जी, हमें पता नहीं था। आज तुमको वहीं पर तपश्चर्या करना है सारी रात, जो भी गुरु जी आज्ञा। और गुरु जी की आज्ञा हुई, जहां शास्त्रार्थ हुआ वहीं पर वे ध्यान में खड्गासन में लीन हो गए। उधर क्या हुआ, वे जो पराजित हुए उनका बदला लेना है, और नंगी तलवार हाथ में लेके जैसे ही निकले तो सोचा, अरे इनने अपमान किया है। उन मुनि महाराज से बदला लेने के लिए, संत से बदला लेने के लिए खड़े हो गए। अब कौन वार करे, पाप से सबको डर लगता है। कोई कितना दुष्ट हो, दुर्जन हो, लेकिन फिर भी वह पाप से डरता है। भैया संत हैं, वो कहता तुम पहले वार करो, वो कहता तुम वार करो। वहां चारों की मीटिंग बैठी, उन्होंने कहा एक साथ वार करो। और जैसे ही उन्होंने वार किया, करे सेवता की करे देव सेवा, सुने बेन सोही लहे ज्ञान मेवा, जपे जापता को नहीं पाप लागे, डरे ध्यान ताके सबे दोष भागे। वे मुनि महाराज तो ध्यान में लीन थे। वहां का वन देवता ने कील दिया। उनकी मुनराज की तपश्चर्या का ऐसा प्रभाव किया। मुनराज तो समता के धनी थे। कीलने का मतलब जैसी तलवार उठाई उनकी हाथ वैसी रह गई। सुबह हुआ, उनके हाथ हिले नहीं, डुले नहीं। सुबह जब नगर से लोगों को मालूम पड़ा, राजा को मालूम पड़ा, और राजा मुनराज के पूरी प्रजा के लोग आए। जब उनका अवसर दूर हुआ, मुनराज ने ध्यान खोला। राजा ने कहा इन सब चारों को मृत्युदंड। संत तो सरल स्वभावी होते हैं। अरे मित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन थुत करन, अर्घावतारन अस प्रहारन, मैं सदा समता धरन। संत कहते हैं राजन, इन्हें ऐसा दंड नहीं देना है, ये तो आवेश में आके किया है, तो उनको देश निकाला दे दिया। वे मुनि महाराज विहार करते हुए हस्तिनापुर पहुंचे।
और उससे पहले ये चारों व्यक्ति जिन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के लिए उस राजा के पास पहुंचते हैं। राजा ने इनको रखा, कोई उस राजा का विरोधी था, उसको पकड़ के लाए और कहा क्या वरदान तुम्हें चाहिए? हमें अभी नहीं चाहिए, हम जब चाहिएंगे ले लेंगे। वरदान सुरक्षा के दिए। यह मुनराज पहुंचे, राजा वह धर्मात्मा था और धर्मात्मा राजा को सोचा कि मुनराज आइए, हमारी वह मालूम पड़ जाएगी तो निकाल दिए जाएंगे। तो वो कहती है हमें राज्य चाहिए राजन। राजा बेचारा वचनबद्ध था और उन्होंने नरमेध नाम का यज्ञ रचा। साथ से मुनराज उन पे उपसर्ग हुआ। आकाश में श्रवण नक्षत्र कपा। एक दूसरे स्थान पर मुनि महाराज ने देखा, अवर ज्ञानी थे, और उन्होंने सारे से क्षुल्लक जी को कहा कि धर्मात्माओं पर संकट आया है और वे क्या हो सकता है। तो उन्होंने सारे से बताया। वे विष्णु कुमार मुनि महाराज जो रिद्धि सिद्धियां जिन्हें प्राप्त हो गई थी, तपस्वी थे। कहा प्रभु बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, सात से मुनराजों पर उपसर्ग आया है, मैं क्या करता हूं? आपको विक्रिया रिद्धि है। उनने हाथ बढ़ाया, हाथ बढ़ता चला गया और वे उसी समय हस्तिनापुर पहुंचे। वह भाई से कहते तूने क्या किया है? मुझे पता नहीं था भैया, अब तुम रक्षा करो, ये मुनराज धर्मात्माओं की रक्षा करो। विष्णु कुमार मुनराज ने मुनि वेश का त्याग करके 52 का रूप रखा और जहां वे चारों दान दे रहे थे वहां पहुंचे। हमें भी चाहिए दान। क्या चाहिए? जो तुम्हें चाहिए मांग लो। उन्होंने कहा 3 डग जमीन चाहिए। अरे लोग, आप जैसे लोग वहां बहुत सोता थे, बहुत भीड़ थी। अरे राजा खुश हो गया, चाहे जो मांगना चाहिए था, लेकिन बंधुओं देना हो तो दो। स्वीकृति दे दी और जैसे ही स्वीकृति दी, उन्हें विक्रिया के द्वारा पहला पैर सुमेरु पर्वत पर, दूसरा पैर मानसोत्तर पर्वत पर, तीसरे पैर रखने के लिए जमीन नहीं। वह कहते हैं अब तो हमारे ऊपर रखो। क्षमा मांगते हैं वे आधार्मिक लोग। और उसी समय से जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकर मुनि सुब्रत का राज्यकाल था और इस रक्षा बंधन पर्व पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पुत्र लव और कुश, उनका जन्म हुआ था, जन्मदिन माना जाता है। और भगवान श्यांसनाथ को इस सलूना पर्व पर मोक्ष पद की प्राप्ति, 8 कर्मों को नष्ट करके उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। शमिया, दूध और उसकी खीर, जबे की खीर, तो मुनराज के गले रुध गए। पूरे शहर में आज भी हमारी हिंदू संस्कृति में परंपरा है कि अपने अपने घर पर भोग लगाते। जिन घरों में साधु पहुंच गए वो आहार कराया, और नहीं पहुंचे तो उन्होंने अपना। तो इस तरह से जैन दर्शन के अनुसार रक्षा बंधन पर्व की ये कहानी आप सबने सुनी होगी। लेकिन मैं इस रक्षा बंधन पर्व का व्यवहारिक जीवन में महत्व बताना चाहता हूँ। ये रक्षा बंधन पर्व, बहन भाई के हाथ में राखी बांधती है। इस वर्ष तो महामारी है, क्या होगा नहीं होगा, लेकिन फिर भी भाई का दायित्व बनता है बहन की सुरक्षा करना, और बहन का दायित्व बनता है कि वह अपने आचार विचार, वर्तमान में कौन बहन अच्छी राखी बांधेगी, और बहन देखती है कौन भैया अच्छे नोट देगा।
ये स्वार्थ का संसार रह गया है। भैया ये सोने की राखी और चांदी की राखी और राखियों का महत्व नहीं है, महत्व तो तेरी भावना का है। एक छोटा सा धागा और वह आपको कर्तव्य का ज्ञान सिखाता है। इस कोरोना महामारी बीमारी को पैद करने के लिए हम सब देशवासियों का दायित्व कर्तव्य बनता है। कोई भी हमारा देशवासी किसी भी कौम का हो, कोई भी हो, लेकिन दुखी नहीं रहना चाहिए। विष्णु कुमार मुनि महाराज ने जो वेश बदल करके उन्हें प्राश्चित लेके दीक्षा ली और उन्होंने मोक्ष पद की प्राप्ति की थी, तो यह वात्सल्य का प्रतीक ये रक्षाबंधन पर्व हमें शिक्षा दे रहा है। मंदिर की राखी भी कहीं होती है, परस्पर राखी बांधी जाती है, जहां बहन भाई के राखी बांधती है। कई तरह के प्रसंग आते हैं। एक हुमायूं बादशाह का प्रसंग आता है, जब राजा पर संकट आया तो राखी भेजी और उसकी रक्षा की। और बहुत तरह के प्रसंग इस रक्षाबंधन पर्व से जुड़े हुए हैं। लेकिन देश की रक्षा का दायित्व प्रत्येक बाल गोपाल पर है। और जहां देश की रक्षा का कर्तव्य आपके ऊपर जिम्मेदारी है, वहीं जिस परिवार में आप रहते हैं, तो जेठानी और दौरानी सगी बहन की तरह रहेंगी तो रक्षाबंधन पर्व मनाना सफल सार्थक है। दो सगी बहन कच्चे नीम की निवोरी श्रावण दे गई हो रे। श्रावण का महीना चल रहा है। हर बहू अपने ससुराल पियर में जाने का प्रयास करती है। इस वर्ष महामारी की वजह से यह पवित्र त्योहार है। भाई अपनी मर्यादा का पालन करे, बहन अपनी मर्यादा का पालन करे। और इस रक्षाबंधन पर्व में जिनसे जिनकी खटापट हो रही हो, तो भैया इस रक्षाबंधन पर्व में अपनी अपनी कषायों की गिनती खोल लो। भैया क्या लेके आए, क्या लेके जाओगे? सप्त सैकड़ा मुनिवर जान रक्षा करी विष्णु भगवान। तो भैया विष्णु कुमार मुंडराज एक धर्मात्मा का दायित्व बनता है। वह धर्मात्मा से निस्वार्थ प्रीति करे, न धर्मो धार्मिक ही बिना। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने कहा है, कुंद कुंद स्वामी की वह प्रसिद्ध गाथा, रक्तो बंदर कम्मम मुंचे जीवो विराग संपत्तो ऐसो जनोपदेशो तम्मा कम्मी सुमारज्य। रक्षाबंधन पर्व हमारी कषाय घटाने के लिए आया है। ये रक्षाबंधन पर्व नार की घरों को स्वर्ग में बनाइए। कोरोना वायरस को पराजित करने के लिए रक्षाबंधन पर्व आया है। जितनी पवित्र भावनाएं होंगी, निस्वार्थ प्रीति होगी, केवल परिवार से नहीं, वसुधैव कुटुंबकम व्यास जी की सूक्ति है। पूरे विश्व में जितने प्राणी हैं, सबको जीने का अधिकार है। हम किसी को अगर जीवन नहीं दे सकते, जीवन छीनने कोई अधिकार नहीं है। इस रक्षाबंधन पर्व में कोई भी नशा नहीं करे, शाकाहारी भोजन ले, बाजार की मिठाइयों का उपयोग बिल्कुल न करें, क्योंकि महामारी बीमारी चल रही है, आप सबको ज्ञात है। सात्विक भोजन ले, जो राष्ट्रीय नियम बताए गए हैं, दूरी बनाए रखें, सफाई का ध्यान रखें, हल्दी का उपयोग ज्यादा करें, काली मिर्च और दालचीनी आदि इनका काढ़ा उपयोग करें, गर्म पानी पिए। कोरोना वायरस तेजी से बढ़ता जा रहा है। सावधानी नहीं बरतोगे, लापरवाही बरतोगे, आपको ज्ञात है रोज संख्या भारत की बढ़ती जा रही है। तो इस रक्षाबंधन पर्व में सबके प्रति सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की,
दोस्कत हो जाबे, जान चरित उन्नत करे अपना, मनुष्य जन्म फल सब पावे। पूरे विश्व के प्राणियों से मैत्री भाव रखो, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें। जिससे तुम्हारी नींव बनती है, जो तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा अपकार करे, उसके प्रति रक्षा बंधन पर्व में अच्छी भावना भाव। भैया तुम्हारा अच्छा बुरा, तुम्हारे पुण्य पाप पे, सामने वाले का अच्छा बुरा, उसके पुण्य पाप पे अच्छी भावना भा करके हम भी श्यामनाथ भगवान की तरह मोक्ष पद की प्राप्ति करें। हम भी अपने जीवन को आदर्श में बनाएं। तो जो घरों में महाभारत चल रहा है, जेठानी दौरानी का तनाव, सासू बहू में जिनमें बोलचाल बंद हो, भाई भाई में बोलचाल बंद हो, भैया जिनमें ठनी हो, रक्षा बंधन पर्व आपकी सारे के सारे दुर्भावनाओं को हटा करके सद्भावना, वात्सल्य, मैत्री, करुणा, सब प्राणियों का उपकार करो, सबको सहयोग करो। जीवन का भरोसा नहीं है, कब किसका क्या हो जाए। रोज यह महामारी कितने लोगों को भारत से ले जा रही है, पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मचा हुआ है। तो अच्छी भावना भाएं। ये रक्षाबंधन पर्व हमारे घरों को सुर बनाने के लिए आया है। रक्षाबंधन पर्व हमारी कषायों घटाने के लिए आया है। ये रक्षाबंधन पर्व मैत्री का पर्व है। एक घुड़सवार और बहन ने उसके राखी बांध के भाई बहन का ये संबंध है। तो केवल भाई बहन का संबंध नहीं है, जन दाम्पत्य जीवन में 36 का आंकड़ा 36 चल रहा हो, बोलचाल बंद हो, तो भैया तुम जीवन के साथी हो, आपस में बोलचाल रखो। जिन जिनकी जिनसे ठनी हो, रक्षाबंधन पर्व में एक बार उनसे कॉल करो तो तुम्हारा रक्षाबंधन पर्व सफल साबित होगा। रक्षाबंधन पर्व पर ध्यान रखें, जो नियम आपको पुलिस वाले शासन प्रशासन दिए जा रहे हैं, मंदिर में ज्यादा भीड़ नहीं करें। अगर मंदिर में लॉकडाउन नहीं है, परमिशन हो तो दर्शन आप करें, और जल्दी वहाँ ज्यादा बैठक पूजा आदि के लिए ज्यादा टाइम नहीं दें, क्योंकि भीड़ की वजह से शासन प्रशासन को कंट्रोल करना पड़ रहा है। और रक्षाबंधन पर्व पर हम घर में ही पूजन कर लें। अकंपनादि आचार्य की विष्णु कुमार मुंदाज की माला फेरे, श्याम भगवान को मोक्ष कल्याण हुआ था। तो निश्चित ये रक्षाबंधन पर्व आपके जीवन में खुशहाली लाए, आपके जीवन में समृद्धता लाए। यह महामारी से लोग जल्दी से जल्दी मुक्त हो सकें, सबके प्रति भावना भाव, सब स्वस्थ हो जाएं, कोई भी रोगी नहीं रहे, सब सुखी हो जाएं, सबकी गोद भरें और सबका जीवन सुख और शांति बने। ये पवित्र भावना भावने के साथ आप रक्षाबंधन पर्व मनाएं। इसी पवित्र भावना के साथ अहिंसा विश्व